हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रज़ा जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जर्ट के बारे में। ये एक जर्ट अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको जर्ट के साइन एंड सिम्टम्स, उसके कॉजेज़ बताऊंगा, इसका जो है वो होम रेमेडी, उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप होम्योपैथिक के ज़रिए इस प्रॉब्लम से रिलीफ हासिल कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम से जो है वो निकाल सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको इसके ट्रीटमेंट्स, इसकी होम्योपैथिक इलाज और इसकी होम रेमेडीज़ बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होता ये है कि हम जिसको जर्ड कहते हैं, वो उसका नाम है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। अगर आपको आमतौर पे एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, और खाना खाने के कुछ टाइम के बाद आपको एसिडिटी हो जाती है, फिर आप चीनी वगैरह कुछ मीठा खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है, कभी कभार बर्पिंग होती है, तो ये एक तरह का गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स है, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपके पास कभी कभार तेज़ाबियत हो जाती है, एसिड ऊपर आ जाता है और आपको हलक में तेल आता है, हलक में जलन होती है, बर्निंग होती है, एसिडिटी हो जाती है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो जाए, अगर आपको ये अक्सर होता रहता हो, रिपीटेड होता रहता हो, और जब होता हो तो घंटों घंटों ये प्रॉब्लम रहती हो, और साल के 12 महीने आपका ये प्रॉब्लम है कि ये बार बार होता रहता है, तब इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। तब ये एक बीमारी बन जाता है, ये एक डिजीज़ बन जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो तो आपका ये फूड पाइप होता है, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, आपका ये फूड पाइप खाने को पुश करता हुआ स्टमक में लेता हुआ जाता है। जब हम खाना निगलते हैं तो हम खाने को पुश कर रहे होते हैं, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पुश मेथड पे होता है। हमारा खाना मुंह से लेके स्टूल की शक्ल तक पुश मेथड पे चल रहा होता है, जिसमें खाना को हमारा जिस्म धक्का देता हुआ आगे पहुंचा रहा होता है। तो जब आप खाना खाते हो, तो जब खाने को निकलते हो, तो आपका जो फूड पाइप होता है, आपका जो एसोफेगस होता है, वो खाने को पुश करता है, और उसको पुश करता हुआ आपके मैदे में जाके ड्रॉप कर देता है। और उसके बाद अपना जो एंड, जिसका जो एंड होता है, जिसका फूड पाइप का जो मुंह होता है, वो पे अपना उसका मुंह बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है, आपके मैदे में जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, जिससे जो है वो जो भी बाइल होता है, जो भी लिक्विड, जो भी एसिड होता है, जो आपकी खाने को डाइजेस्ट कर रहा होता है, वो वापस ऊपर नहीं आता। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। कभी कभार क्या होता है कि उसका जो फूड पाइप का जो मुंह है वो ठीक से बंद नहीं होता, वो मुंह थोड़ा खुला रहता है, और आपको उसका जो एसिड होता है वो आप ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको एसिडिटी होती है, आपको सीने में जलन होती है। ये अगर कभी कभार हो तो हम इसे कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स या एसिड रिफ्लेक्स का आप नाम देते हो। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली होना शुरू हो जाए, तब ये डिजीज़ बन जाता है, जिसमें क्या होता है, जब एसिड बार बार ऊपर आता रहता है तो आपके फूड पाइप के अंदर छाले किस्म के हो जाते हैं, जिससे फूड पाइप में सूजिश हो जाती है, फिर वो प्रॉपरली बंद नहीं होता, जिससे बार बार आपको एसिडिटी होती है, उसका एसिड ऊपर आ जाता है। तो जब वो इस तरह उसका पानी, जब आपके स्टमक का पानी ऊपर आता है तो आपको एसिडिटी होती है, आपके चेस्ट में कंजक्शन हो जाता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर आता है तो आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपको चेस्ट कंजक्शन होता है। फिर आप, कुछ लोगों का एस्थमा भी, इसके क्रॉनिक जर्ड रहने की वजह से कुछ लोगों का एस्थमा हो जाता है। कुछ लोगों की आवाज़ बंद हो जाती है, क्योंकि जब एसिड बार बार ऊपर आपके गले तक पहुंचता है तो आपकी आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, आपके गले में छाले हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अक्सर जिन लोगों को जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है। ये अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी ऐसा होता है, क्योंकि उनका पेट जब बाहर निकलना ज़्यादा शुरू होता है, उनका पेट जब हैवी होता है तो उनके मैदे पे पुश लगता है, तो जिसकी वजह से उनका जो मैदे का जो बाइल होता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाता है। और साथ साथ ये हाइटस हर्निया की वजह से भी होता है। कभी कभार होता ही है कि आपका जो स्टमक होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और आपका जो फूड पाइप होता है उसमें थोड़ा सा स्टमक का मुंह थोड़ा उस तरफ खुल जाता है आके, और फूड पाइप में सूजिश हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इसको हम हाइटस हर्निया भी कहते हैं। हर्निया मतलब कि आपका जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की तरफ चला गया। तो आपका जो स्टमक होता है, उसका जो ऊपर का मुंह होता है, वो हमारे एसोफेगल फूड पाइप के अंदर चला जाता है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश कर लेता है। ये इसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कभी कभार ये फूड पाइप के बराबर में चला जाता है, वहाँ पे जाके सूजिश हो जाती है। कभी फूड पाइप के अंदर चला जाता है, वहाँ पे जाके सूजिश होना शुरू हो जाती है। इसे हम हाइटस हर्निया भी कहते हैं। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आता है कि आपका जो बाइल होता है, स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो बार बार ऊपर आता है, जिससे आपको एसिडिटी वगैरह होती है, हॉर्सनेस होती है, आपकी आवाज़ बैठ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, खट्टी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ये से कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसकी होम रेमेडी के बारे में बात करते हैं। अगर
आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि आपको पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, आपको वज़न नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हाइटिस हर्निया है तो वज़न उठाना आपको बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डिंग करते हुए एक्स्ट्रा वेट उठाने पे लोगों को हाइटिस हर्निया हो जाता है। अक्सर खाना खाने के बाद जब आपका स्टमक फुल होता है तब आप वेट उठाते हैं, तब भी आपको हाइटिस हर्निया हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप वज़न ना उठाएं, और खाना खाने के फ़ौरन बाद तो आपको वैसे भी वज़न नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद जब आप सोते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो सर है, आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ हो, मैदा नीचे हो, तो 2 तकिया ले लें ताकि आपका सर ऊपर रहे। और वॉक जितना ज़्यादा हो सके वॉक करें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग आपका वॉक करता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ताकि आपका जो है मैदा स्ट्रॉन्ग रहे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है इस प्रॉब्लम से रिलीफ हासिल करने के लिए। तो अगर आपको जर्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपको बार बार एसिडिटी रहती है, आपको कांस्टेंट एसिडिटी रहती है, तो कार्बोविज 30 ये पहली मेडिसिन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको एसिडिटी के साथ साथ बर्पिंग होती है, आपको खट्टी डिकारें भी आना शुरू हो जाती हैं, तो इसमें हाइड्रस्टिस 30 जो आपकी बर्पिंग को, गले में अगर आपको खट्टी डिकार आ जाए, आपको गले में जो है वो हलक में तेल जिसे आना कहते हैं शुरू हो जाए, आपको तेजाबियत हो जाए, तो हाइड्रस्टिस 30 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पेशेंट को जिनको जर्ट का प्रॉब्लम होता है, मैं उनको 3 दवाइयाँ मिक्स करके देता हूँ, कार्बोविज 30, हाइड्रस्टिस 30 और नेट्रम म्योर 30। ये 3 दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। नेट्रम म्योर भी आपके जो है वो फूड पाइप को जो है वो ड्राइनेस होने से बचाती है, आपके फूड पाइप के अंदर जो पानी आ जाता है उसको भी ख़त्म करती है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जर्ट के लिए। तो अगर आपको ये जर्ट का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको अक्सर एसिडिटी रहती है, हलक में तेजाबियत हो जाती है, एस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से आपको सांस ज़्यादा फूल रही है, आपको बार बार जो है वो खट्टी दिकारे, बर्पिंग होती है, तो उसमें 3 दवाइयाँ आपको हेल्प करेगी, कार्बोविज 30, नेट्रम्योर 30 और हाइड्रस्टिस 30। ये 3 दवाइयाँ 30 की पावर में ले लें, और तीनों की दवाइयों के 5-5 ड्रॉप्स जो है वो थोड़ा सा पानी लें, 1 घोट पानी जिसे हम कहते हैं वो ले लें, और तीनों दवाइयों के 5-5 ड्रॉप्स डालें, 5-5 कतरे डालें, और उसको पी जाएँ 3 टाइम। सुबह में पिएँ नाश्ते के बाद, फिर दोपहर में पिएँ और फिर रात में पिएँ। इस तरह 3 टाइम आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपको हाइटिस हर्निया है, हाइटिस हर्निया आमतौर पे इंडोस्कोपी या अपर एब्डोमेन का एक्सरे करने से पता चलता है, या एमआरआई करने से पता चलता है कि आपको हाइटिस हर्निया हो गया। तो हाइटिस हर्निया में आपको लाइकोपोडियम 1 mg हफ्ते में 1 मरतबा पीनी चाहिए। तो लाइकोपोडियम 1 mg आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको हाइटिस हर्निया है तो हफ्ते में 1 मरतबा, वीक में 1 मरतबा लाइकोपोडियम 1 mg का भी इस्तेमाल करने से आप जो है वो बहुत बेहतर फील करेंगे, आपका हाइटिस हर्निया ठीक हो जाएगा, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे में जो सूजिश हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, वो आहिस्ता से ठीक हो जाएगी। बट अगेन हम अपने हर व्यूअर्स को हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके दिखाएं, उनको बताएं कि मैंने आपको ये दवाइयाँ रिकमेंड की हैं, और फिर उनसे मशवरा करने के बाद दवाई का इस्तेमाल करें। फिज़िकली तौर पे किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाएं, उनसे अपना ट्रीटमेंट कराएं, और ये दवाइयाँ उनको बताएं कि मैंने आपको रिकमेंड की है। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना रिकमेंडेशन के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हम आपको बताएंगे ये सारा एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले लाजमी आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट के लिए एक सजेशन लें, और फिर दवाई खाना स्टार्ट करें। सो रियली होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, और कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस किया, आपको क्या क्या चैलेंजेस हुए, क्या क्या सिम्टम्स हुए। अगर आपको किसी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मशवरा लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं अक्सर अपने लाइव सेशंस के अंदर आपके सवालों का आपको जवाब देता हूं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत सीरियस मैटर, उनका कोई प्रॉब्लम आता है जिसको वो बोलने में हेजिटेट हो रहे होते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में मुझे बताने में, तो आपको लगता है कि आप मुझे बेहतर तौर पे वॉइस नोट के ज़रिए व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, तो अपना वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो ड्रॉप कर दें। मैं अपने लाइव सेशन के अंदर या नेक्स्ट वीडियो में लाजमी जो है वो उसको कवर करके आपको उसका जवाब दूंगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।